नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं कारक के बारे में। कारक जो विषय है वो संस्कृत विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग देखने को मिलता है। जितने भी प्रतियोगी जो एग्ज़ाम हैं, चाहे आप स्टेट की टेट से लेकर प्रारंभ कीजिए और सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सभी तक कारक जो है वो सिलेबस में होता है। कारक एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप कारक के अतिरिक्त कई प्रकरणों से संबंधित प्रश्न सही कर पाएंगे। जैसे अगर आपने कारक को अच्छे से पढ़ा है तो कारक जब आपको आता है तो आप जो अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको सही कर पाएंगे। पहला है कि कारक से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे उनको सही कर पाएंगे। दूसरा है अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं ज्यादातर जो है कारक से संबंधित ही होते हैं, तो वो भी आप सही कर पाएंगे। तीसरा है कि कारक अगर आपको आता है तो आप वाच्य परिवर्तन भी कर पाएंगे भली भांति। इसके अतिरिक्त समास जो है वहां पर कुछ जो समास विधायक सूत्र हैं, यहाँ पर कारकों में भी उनका उल्लेख किया गया है, अर्थात उन सूत्रों से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं जो हैं वो यहाँ कारक प्रकरण में बताई गई हैं। तो अगर हम कारक को अच्छे से समझते हैं तो समास जो है उसमें भी हमें सहायता मिलती है। तो कारक जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से पढ़ते हैं। कारक जो है उसकी उत्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति जो है कारक शब्द की वो क्री धातु से णुवुल प्रत्यय से हुई है। यहाँ पर जो णुवुल में ल और ण है इनका लोप होकर अकह वु के स्थान पर आ का आदेश होकर और वृद्धि आदि होकर जो शब्द बनता है वो है कारकः। इस प्रकार अब कारक क्या होता है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। जो क्रिया को उत्पन्न करे उसको कारक कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया से अन्वित जो क्रिया से युक्त हो वह कारक होता है। इसके अतिरिक्त क्रिया संपादकत्वम कारकम, अर्थात जिसके अंदर क्रिया को संपादित करने की शक्ति हो, जो क्रिया को संपादित कर सके वो कारक कहलाता है। इसी प्रकार क्रिया निमित्तम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो हेतु है, क्रिया का जो निमित्त है वो कारक कहलाता है। तो इस प्रकार वाक्य में जिन जिन तत्वों का क्रिया के प्रति निष्पादकत्व होता है या जिनका क्रिया के साथ सीधा अन्वय होता है वो कारक कहलाते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में ऐसे पद जिनका क्रिया के साथ निष्पादकत्व हो या जो क्रिया के प्रति निमित्त हो या जिनके बिना क्रिया का निर्वाह न हो, तो ऐसे जो है तत्व वो कारक कहलाते हैं। अब संस्कृत में कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। कारक जो है वो 6 माने गए हैं संस्कृत में। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये थोड़ा तो हम जानते हैं कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इस प्रकार से जो होते हैं कारक और इनके जो कारक चिन्ह होते हैं। तो वहां पे एक और आता है हिंदी में संबंध। तो इस संबंध के बारे में संस्कृत में ऐसा माना जाता है कि ये जो संबंध है इसका क्रिया के साथ सीधा अन्वय नहीं होता। जो संबंध होता है किसी वाक्य में वो क्रिया के साथ सीधा संबंधित नहीं होता, सीधा उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता। संबंध जो है उसका या तो कर्ता से या कर्म से या किसी से भी संबंध होता है, वो क्रिया के साथ अन्वित नहीं होने के कारण संबंध जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में, जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है, वहां पर उसको कारकत्व यहाँ पर उसका नहीं माना गया है। तो यहाँ पे कारक जो है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो इस प्रकार संस्कृत में कारक जो है वो 6 हैं। अब संबंध का एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे जो है संबंध उसका क्रिया के साथ सीधा अन्वय नहीं होता। तो ये एक वाक्य है कि संस्कृतस्य अध्यापकः पाठयति। तो यहाँ पे अध्यापक जो है उसका क्रिया के साथ अन्वय है कि अध्यापक पढ़ाता है, किंतु संस्कृत का अध्यापक पढ़ाता है। तो ये जो संस्कृत है, जो संबंध है, इसका क्रिया के साथ सीधा कोई अन्वय नहीं है। इसका जो अन्वय है
वो है अध्यापक पद के साथ, कि संस्कृत का अध्यापक पढ़ाता है। यहाँ पे पढ़ाने से इसका सीधा संबंध नहीं होने के कारण इसको कारक नहीं माना गया है संस्कृत में संबंध को। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, साधु जना नाम रक्षणाय कृष्णः भवनात् अवतीर्य राजसभायां मुष्टिकया कंसम हतवान। ये एक वाक्य है जिसमें सभी कारकों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो साधु जना नाम पद है इसमें षष्ठी विभक्ति है, ये है संबंध। उसके अतिरिक्त जो रक्षणाय है उसमें है चतुर्थी विभक्ति, कृष्ण है कर्ता तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, भवनात् पंचमी अपादान है, अवतीर्य राजसभायाम ये है सप्तमी, और मुष्टिकया में तृतीया, कंसम में द्वितीया। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रथमा से लेकर और सप्तमी तक अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण इन सभी का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। यहाँ पे जो ये साधु जना नाम जो पद है, जो संबंधवाची जो पद है, इस संबंध का जो क्रिया के साथ सीधा अन्वय नहीं है। जैसे रक्षा के लिए क्या किया, मारा, तो यहाँ पे रक्षा का अन्वय है हतवान के साथ। कृष्ण ने मारा तो कृष्ण का अन्वय है। भवनात् कहाँ से उतरकर, भवन से, तो हतवान के साथ इसका है अन्वय। इसी प्रकार राजसभायाम, मुष्टिकया और कंस, इन सभी का जो सीधा अन्वय है वो इस क्रिया हतवान के साथ है। किंतु साधु जना नाम जो है इसका अन्वय इस रक्षणाय के साथ है कि साधु जनों की रक्षा के लिए, ऐसा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो संबंध है वो कारक नहीं माना गया, क्योंकि संबंध का जो है क्रिया के साथ सीधा अन्वय नहीं होता, वो किसी और कारक से संबंधित होता है, किसी और कारक से अन्वित होता है। तो ये हो गई है एक बार कारक की बात, कि कारक जो है 6 माने गए हैं। अब बात करते हैं विभक्तियों की, कि संस्कृत में जो है विभक्तियां कितनी मानी गई हैं। तो विभक्ति क्या होती है, पहले बात है ये, तो कारक चिन्हम एव विभक्ति, अर्थात जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, हमने हिंदी में भी पढ़ा है कि कर्ता ने, कर्म को, इस प्रकार ये जो कारक चिन्ह है, ने, को, द्वारा, के लिए, से, इस प्रकार ये जो सभी विभक्तियों के, सभी कारकों के जो कारक चिन्ह हैं, ये ही विभक्तियां होते हैं। संस्कृत में जो है, संस्कृत जो भाषा है वो है संयोगात्मक भाषा। यहाँ पर प्रकृति में ही प्रत्यय लगाकर उसी के अंदर कारक चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे हिंदी में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे राम ने, किंतु अगर संस्कृत में लिखना हो तो ये जो कारक चिन्ह है इसको विभक्ति के रूप में राम के साथ ही संयुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो राम पद के साथ विभक्ति लगाई जाती है, जो कारक चिन्ह है, ये ही विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है कारक विभक्ति और दूसरा है उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति क्या है कि सुबंत युक्त विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, अर्थात सु, औजस आदि जो विभक्ति लगाई जाती हैं, आदि प्रत्यय करके जो विभक्ति लगाई जाती हैं, उनको कारक विभक्ति कहते हैं। ये जो विभक्तियां हैं ये प्रथमा से संबोधन पर्यंत 7 होती हैं। अब प्रथमा से संबोधन तक हो गए 8, किंतु संबोधन में प्रथमा ही होने के कारण विभक्तियां होती हैं 7, इस प्रकार। अब उपपद विभक्ति क्या है कि जब किसी पद को आश्रय करके विभक्ति की जाती है तो वो पद को आश्रय करके जो होने वाली विभक्ति है वो उपपद विभक्ति कहलाती है। इस प्रकार तो 2 प्रकार की विभक्तियां हो गई। अब बात करते हैं कि सामान्यतः कौन से कारक में सामान्यतः कौन सी विभक्ति होती है। तो प्रथमा कारक, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है सामान्यतः। इसी प्रकार कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी, और जो संबंध होता है जो यहाँ पर कारक नहीं माना गया उसमें षष्ठी विभक्ति और उसके अतिरिक्त संबोधन। तो इस प्रकार सामान्यतः जो विभक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रसंग ऐसे हैं, कुछ पदों को मानकर विभक्तियां होती हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से कारकों में पढ़ेंगे। अब उसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज का ज्ञान होना आवश्यक है कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने जो कारकों का क्रम बताया है वो किस प्रकार है। अब इस क्रम का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, जब तक हम
हमें इस क्रम का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति करें। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण में एक नियम है कि जो पूर्व में जो काम होता है पर उसके प्रति बलवान होता है, अर्थात पूर्व में होने वाले कार्य के प्रति पर का कार्य बलवान होता है। जैसे पूर्व में जो सूत्र बता दिया और बाद में जो सूत्र बताया। अब अगर किसी प्रकरण में, किसी प्रसंग में दोनों सूत्र लग सकते हैं तो वहां पर पूर्व के प्रति पर वाला कार्य बलवान होगा और पर में जो है विभक्ति लग जाएगी। पर वाली जो पर में जो नियम बताया गया है वो नियम लग जाता है वहां पर। इनका क्रम ज्ञात होना चाहिए कि अगर पाणिनि ने इनका क्या क्रम बताया है। तो सबसे पहले पाणिनि ने अपादान कारक का उल्लेख किया है। अपादान है ध्रुवम अपाये अपादानम। उसके बाद संप्रदान का उल्लेख किया गया है, कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। उसके बाद करण कारक का है साधकतमम करणम, जो है उस कारक का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अधिकरण का आधारो अधिकरणम। उसके बाद कर्म का कर्तु इप्सित तमम कर्म, और उसके बाद कर्ता का उल्लेख किया गया है। तो अष्टाध्यायी में जो कारकों का क्रम है वो है इस प्रकार। अब यहाँ पे मैंने इनकी सूत्र संख्या लिखी है। आपको आवश्यकता नहीं है कि आप सूत्र संख्या इनको रटें, आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है कि आप देख सकते हैं कि अपादान जो है उसका उल्लेख कहाँ पर है, इसी प्रकार संप्रदान का उल्लेख कहाँ पर है। तो ये आपकी जानकारी के लिए लिख दिया गया है। किंतु ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा कि अपादान के लिए जो सूत्र है वो कौन से नंबर पर है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। इसके अतिरिक्त अभी ये प्रश्न आ सकता है, अभी तक कभी परीक्षाओं में पूछा नहीं गया, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाणिनि ने सबसे पहले कारकों में किस कारक का उल्लेख किया है। एक तो बात है ये, इसलिए आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कारक प्रसंग को समझते वक्त हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी प्रसंग में एक दो सूत्र एक साथ लग जाएं तो हम किसको करें। तो यहाँ पर इनका क्रम अगर हमें पता होगा तो हम ये समझेंगे कि अपादान जो है उसके प्रति कर्म जो है वो बलवान होगा, क्योंकि कर्म जो है वो बाद में उल्लेखित है। कर्म का जो सूत्र है कर्म विधायक वो बाद में दिया गया है। तो पूर्व के प्रति पर का कार्य बलवान होने से हम यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। अब इनको याद करने का एक तरीका है कि आप क्रम से स्टार्ट कीजिए 5 से, 5 4 3 2 1 इस तरह से लिख लीजिए इनको उल्टा, और 3 और 2 के बीच में 7। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम हो जाएगा। पांचवा अर्थात अपादान, चौथा अर्थात संप्रदान, तीसरा कारक करण, सातवां अधिकरण, दूसरा कर्म और पहला कर्ता। तो यहाँ पे जो ये क्रम है ये इस प्रकार है। अब कारक जो प्रकरण है उसमें एक बात बार बार आती है, एक सूत्रों का जब व्याख्या करते हैं तो उस वक्त एक जो शब्द है वो बार बार प्रयुक्त होता है, उक्त और अनुक्त। तो ये उक्त और अनुक्त क्या है इसके बारे में देखते हैं कि जिस कारक के वचन व पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष निर्धारित हो वह कारक उक्त या अभिहित कहलाता है। ऐसा कारक कोई वाक्य है, उसमें एक कोई पद है और कोई एक क्रियापद है, तो उस वाक्य में क्रियापद का जो वचन और पुरुष है वो जिस पद के अनुसार हो, जिस कारक के अनुसार हो, तो वो कारक जो है उक्त या अभिहित कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, रामः पठति। यहाँ पर जो ये क्रियापद है पठति, ये इस रामः के अनुसार निर्धारित है। तो यहाँ पर जो उक्त है वो है रामः। इसलिए इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि पत्रः पठ्यते, रामेण पत्रः पठ्यते, इस प्रकार एक वाक्य है। तो इसमें जो ये पठ्यते है इसका जो लिंग वचन और जो पुरुष है, जो वचन और पुरुष है वो इस पत्र के अनुसार निर्धारित है। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो उक्त है वो है पत्र। तो इस प्रकार किसी भी वाक्य में जिस कारक के वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष निर्धारित हो तो वह कारक जो है उक्त या अभिहित कहलाता है। अब यहाँ पे एक सामान्य नियम दिया गया है कि उक्ते प्रथमा, अर्थात जो भी कारक उक्त होगा उसमें सर्वदा प्रथमा विभक्ति ही होगी। जो भी कारक
किसी भी वाक्य में उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और इसी उक्तता के आधार पर ही जो वाच्य है उनका निर्धारण किया जाता है। जहां पर कर्ता उक्त होता है, जहां पर जो क्रिया है वो कर्ता कारक के अनुसार होती है, वहां पर कर्ता उक्त होता है। तो ऐसे वाक्य जहां पर कर्ता उक्त हो वो कहलाते हैं कर्तृवाच्य। इसके अतिरिक्त ऐसे वाक्य जहां पर कर्म उक्त हो वो कहलाते हैं कर्मवाच्य। अब ये उक्त करने का जो कार्य है ये किस किस के द्वारा किया जाता है, अर्थात उक्त किसी भी कारक को जो उक्त करने का कार्य है वो कौन कौन कर सकता है, तो इसके विषय में कहा गया है कि ये जो चार हैं, तिंग, कृत, तद्धित और समास, इनसे उक्त करने का कार्य होता है। किसी भी पद में तिंग लगा हो तो वो तिंगंत पद जो है वो उक्त करने का कार्य कर सकता है। जैसे हरि सेव्यते, यहाँ पर जो ये सेव्यते पद है, जो तिगंत पद है, इससे इस हरि को उक्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार लक्ष्म्यः सेवितः, यहाँ पर जो कृत प्रत्यय है, जो सेवित में प्रत्यय है, इससे इस लक्ष्म्या को उक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार तद्धित से भी उक्त होता है, जैसे शतेन क्रीतः सत्यः, तो यहाँ पर जो उक्त करने का कार्य है वो करता है तद्धित। और समास से भी उक्त करने का कार्य होता है, जैसे वीरः पुरुषः यस्य वीर पुरुषकः, इस प्रकार। तो ये हो गई बात कि अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासै, अर्थात जो अभिधान किया जाता है, जो अभिहित कहा जाता है, जो उक्त किया जाता है वो तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा किया जाता है। तो ये कारक की एक सामान्य बात होती है। अब बात करते हैं विभक्तियों के बारे में कि विभक्तियों का जो प्रयोग है वो किस किस प्रकार से, किस किस कारक में, किस किस प्रसंग से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर मुख्यतः दो सूक्त दिए गए हैं। एक तो एक सामान्य नियम है कि उक्ते प्रथमा, अर्थात जो भी कारक उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। इसके अतिरिक्त प्रथमा विभक्ति के लिए दो सूत्र हैं। एक है प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा है संबोधने च, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में, इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रातिपदिकार्थ मात्र का यहाँ पे क्या तात्पर्य है वो देखते हैं। प्रातिपदिक का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो सिर्फ सत्ता का निर्धारण हो, जिसमें विभक्ति के द्वारा कोई स्पेशल बात ना बताई जाए, कोई कर्म आदि कोई चिन्ह ना बताए, बस उसकी सत्ता का जो निर्धारण है वो किया जाए, तो वहां पर प्रथमा होती है। और ऐसे में प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा होती है। ये जो प्रातिपदिक अर्थ में जो प्रथमा होती है ये दो प्रकार से होती है। एक होती है नियत लिंग और एक होती है अलिंग। अब नियत लिंग क्या है? कुछ पद ऐसे हैं जिनका लिंग निश्चित है, जैसे कृष्ण, ये जो पद है ये सदैव पुल्लिंग का शब्द होता है। अब कृष्ण से कोई रूप नहीं चल, जैसे कृष्ण का इस तरह नहीं हो सकता कि कृष्ण से स्त्रीलिंग का कृष्णी, नपुंसकलिंग कृष्णम, इस तरह से पद नहीं हो सकते। ये जो कृष्ण पद है ये नियत लिंग है कि ये निश्चित रूप से पुल्लिंग का ही पद है। इस प्रकार ऐसे ही जो श्री पद है वो नित्य स्त्रीलिंग पद है, तो यहाँ पर जो श्री है ये भी नियत लिंगी पद है। इसके अतिरिक्त जो ज्ञानम पद है वो नपुंसक लिंग का पद होता है नित्य। तो यहाँ पर जो नियत लिंगी है उन नियत लिंगियों का बताने के लिए जो प्रथमा का प्रयोग किया जाता है वो होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में। नियत लिंगी के अतिरिक्त कुछ पद ऐसे होते हैं जो अलिंगी होते हैं, तो उनमें भी उनकी सत्ता मात्र को बताने के लिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अलिंग क्या होते हैं? अलिंग का तात्पर्य है कि अव्यय, ऐसे अव्यय पद जिनमें कोई लिंग ना हो, जिनका किसी लिंग विभक्ति का रूप या लिंग का, पुरुष का किसी प्रकार का कोई रूप ना हो, जिनका जो हो अव्यय, जैसे उच्चई, निच्चई, इस प्रकार। तो यहाँ पर जो ये प्रथमा विभक्ति है ये किसी कारक को न बता के सामान्य रूप से प्रातिपदिकार्थ मात्र को बताती है, इसकी सत्ता को बताती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें प्रथमा होती है। पहला है नियत लिंग और दूसरे हैं अलिंग। अब उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर पद है सूत्र में वो है लिंग मात्र। अब लिंग मात्र से हमारा यहाँ पे तात्पर्य है कि
अनियत लिंगी पद अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे पद जिनका रूप तीनों लिंगों में चलता हो, जिनका कोई नियत लिंग ना हो। अगर उन्हें पुल्लिंग में प्रयुक्त करेंगे तो पुल्लिंग की तरह कर लेंगे, अगर स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग करना है तो स्त्रीलिंग की तरह कर लेंगे, और नपुंसक लिंग में करना है तो नपुंसक लिंग में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जो ये पद है तटह, तटी और तटम, इस शब्द के, इस पद के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, तो ये हो गया अनियत लिंगी पद। इस प्रकार तीसरा यहाँ पे जो प्रकरण है वो है परिमाण मात्र, अर्थात मापवाचक जो शब्द हैं उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। जहां पर मापवाचक शब्द हो और केवल वहां पे उनका अर्थ मापवाचक शब्दों से ही हो तो वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो व्रीहि अर्थात मुट्ठी भर चावल, तो ये जो द्रोण पद है जो मापवाचक शब्द है इसमें परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद बात आती है वचन मात्र में, अर्थात जहां पर केवल संख्या को बताना ही उद्देश्य हो, ऐसा जो पद है उसमें संख्या को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वचन मात्र में। जैसे एकः, द्वौ, बहवः, यहाँ पे जो ये विभक्तियां प्रयुक्त हैं ये संख्या मात्र को बताती हैं, वचन मात्र को बताती है। तो इस प्रकार चार अर्थों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त है वो है संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन क्या होता है? अभिमुख करके किसी को ज्ञापन करना, अर्थात कोई सामने उपस्थित है उसको उसकी तरफ मुख करके उसको ज्ञापन करना, उसको आवाज लगाना, उसको उद्देश्य करके कोई बात कहना, तो वो होता है संबोधन। जैसे हे रामः, हे हरे, इस प्रकार। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु एक संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है वो थोड़ी प्रथमा विभक्ति के रूप से वहां पर रूप थोड़े अलग चलते हैं। एक वचनम संबुद्धि, अर्थात संबोधन के एक वचन का रूप जो है संबुद्धि कहलाता है। यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप से भिन्न होता है। इस प्रकार, और ये तो हमने देख ही लिया है कि उक्ते प्रथमा, अर्थात उक्त जो भी कारक होगा, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, कुछ भी हो, जो भी कारक उक्त होगा वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये बात हो गई है प्रथमा विभक्ति के बारे में। अब द्वितीय विभक्ति के बारे में बात करते हैं। द्वितीय विभक्ति जो है इसका प्रकरण थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कई प्रसंगों को, कई तरह की चीजों को समाहित किया गया है। तो देखते हैं द्वितीय विभक्ति को। परीक्षा की दृष्टि से जो है ये भी द्वितीय विभक्ति इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछने की बहुत अधिक संभावना होती है द्वितीय विभक्ति से। यहाँ पर प्रसंग ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न पूछने के जो है अवसर प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं द्वितीय के बारे में। कर्मणि द्वितीय, अर्थात सबसे पहली बात जो द्वितीय के बारे में है वो ये है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और कैसे कर्म में? अनअभिहित कर्म में, अनुक्त कर्म में, ऐसा कर्म जो अनुक्त हो, क्योंकि उक्त के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर कर्म उक्त होगा तो वहां पर प्रथमा होगी। तो इस प्रकार जो अनुक्त कर्म होता है, जो अनाभिहित कर्म होता है, जिसके अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष नहीं हो, क्रिया का जो वचन और पुरुष है वो किसी और कारक को उक्त करें, तो ऐसे वाक्य में जो अनअभिहित कर्म है, जो अनुक्त कर्म है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उक्त कर्म में तो प्रथमा ही होती है। जैसे हरि सेव्यते, यहाँ पर कर्म उक्त हो गया तो यहाँ पर प्रथमा होगी, किंतु सामान्यतः जो कर्म अनुक्त होता है उसमें द्वितीय होती है। जैसे हरिम भजति, इस प्रकार। अब द्वितीय विभक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक है कर्म कारक द्वितीय और दूसरी है उपपद द्वितीय। तो कर्म कारक को आश्रित करके होने वाली द्वितीय विभक्ति कर्म कारक द्वितीय कहलाती है। जैसे हरिम भजति, यहाँ पर ये जो कर्म है, जो कर्तु इप्सित तमम कर्म, इस प्रकार जो कर्म संज्ञा हुई है, तो उस कर्म कारक को आश्रित करके जो विभक्ति हुई है द्वितीय, वो कहलाती है कर्म कारक द्वितीय। इसके अतिरिक्त उपपद द्वितीय, जो पद को आश्रित करके होने वाली द्वितीय विभक्ति है, वो उपपद द्वितीय कहलाती है। जैसे ग्रामम अभितः, यहाँ पर जो ये ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है ये अभितः पद के कारण होती है। अभितः पद के योग के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गई उपपद द्वितीय।
अब कर्मणि द्वितीया ये बता दिया कि कर्म में द्वितीया होती है। अब कर्म क्या होता है वो देखते हैं। कर्तु इप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता को जो सर्वाधिक प्रिय हो। इप्सित कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहे। यहाँ पर जो ये तमप प्रत्यय लगा है, तमप का तात्पर्य है कि सर्वाधिक, जो श्रेष्ठ है, सर्वाधिक जिसको, इप्सित से भी जो सर्वाधिक इप्सित है, जिसको सबसे अधिक चाहता है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, वह कर्म होता है। जैसे हरिम भजती, सह हरिम भजती, वह हरि को भजता है। यहाँ पर जो भजना क्रिया है, इसके द्वारा कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है वो है हरि। तो यहाँ पर हरि जो है वो कर्म है और कर्म में द्वितीया होकर वाक्य बनता है हरिम भजती। इसी प्रकार रामः विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर गच्छति क्रिया के द्वारा राम विद्यालय को जाता है। तो राम को सर्वाधिक प्रिय कौन है? विद्यालय। तो यहाँ पर जो कर्ता को सर्वाधिक प्रिय हो, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे, वहां पर द्वितीया विभक्ति, वहां पर कर्म कारक होता है। ये हो गई एक बात। अब दूसरा, इसमें एक सूत्र आता है तथा युक्तम च अनिप्सितम। हमने ऊपर जो सूत्र है कर्म का, उसमें बात करी है इप्सित तम के बारे में, इप्सित तमम के बारे में, कि जो सर्वाधिक इष्ट है, जिसको सर्वाधिक चाहता है। अब उसके साथ ही ये कहते हैं कि तथा युक्तम, तथा का तात्पर्य ऐसे इप्सितम कर्म के साथ, युक्तम जो युक्त है, च और अनिप्सितम, ऐसे इप्सिततम के साथ यदि कोई अनिप्सित भी युक्त है, अनिप्सित भी उसके साथ है, जो चाहा नहीं गया है, ऐसा भी कोई साथ में है, तो उस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात कर्ता किसी को, किसी क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या किसी भी को भी सर्वाधिक चाहता है, तो अगर उस प्रसंग में उस चाहने वाले जिसको सर्वाधिक कर्ता चाहता है, उसके साथ कोई अनिप्सित वस्तु भी हो, अनिप्सित चीज भी हो, तो उसको भी कर्म हो जाता है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, इस प्रकार यहाँ पे जो सह या बाल कह कोई भी जो करता है, वो ग्रामम गच्छन, वो जो जाने की क्रिया कर रहा है, वहां पर उसको इप्सिततम है ग्राम। तो यहाँ पर इप्सिततम में ग्रामम में हो जाएगी द्वितीया। अब गांव जाते हुए वो जो अनिप्सित तिनका है उसको भी स्पर्श कर लेता है, उस तिनके को भी, तृण को भी टच कर लेता है। तो यहाँ पर जो अनिप्सित है कि जाने की क्रिया में उसने तृण को स्पर्श किया, तो ये जो अनिप्सित है तृण, इसको भी कर्म होकर यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो जो वाक्य बनता है वो है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, इस प्रकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, यहाँ पर कोई कर्ता जो भोजन करने की क्रिया कर रहा है, जो ओदनम भुंजानो की भोजन करते हुए विष खा लेता है। तो यहाँ पर विष उसको अनिप्सित है, वो चाहता नहीं है कि विष खाए, किंतु जब वो भोजन कर रहा है तो वो अनिप्सित विष को भी खा लेता है। तो यहाँ पर इप्सितम जो ओदन है उसमें भी कर्म होता है, और इस ओदन से युक्त जो अनिप्सित है विष, उसमें भी कर्म होकर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अगला जो सूत्र है वो बताता है अकथितम च, अर्थात अपान आदि कारकों के द्वारा अकथित कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात कोई ऐसे प्रकरण हो जहां पर अपादान आदि कारक विवक्षित हो, अपादान आदि कारकों का प्रयोग होता हो, किंतु जहां पे अपादान आदि कारक अकथित हो, विवक्षा ना हो कर्ता की उनको बोलने की, तो वहां पर जो अकथित कारक है उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जहां पर वक्ता अपादान आदि कारक होने पर भी उन्हें बोलने की इच्छा नहीं करता, तो ऐसे प्रसंग में इन अपादान आदि की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे गाम पयः दोग्धी, गाय से दूध दुहता है। तो यहाँ पर गाय से, तो ये जो अपादान है, इसको अगर वक्ता की इच्छा ना हो इसको बोलने की, तो अपान आदि कारकों में जो अकथित है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पे द्वितीया होकर, कर्म होकर, द्वितीया विभक्ति होकर वाक्य बनता है गाम पयः दोग्धी। ये जो कह रहे हैं कि अकथित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, यहाँ पर 16 धातुओं का उल्लेख किया गया है। तो ऐसी 16 धातुएं
जो है द्विकर्मक हैं। कौन कौन सी 16 धातुएं हैं पहले वो देखते हैं। यहाँ पे है दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश। और कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा स्यात् नी, ह्री, कृश, वह। इस प्रकार ये जो 16 धातुएं हैं दुह आदि, इन 16 धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है कर्मयुक्त, अर्थात ये जो 16 धातुएं हैं इनका जो भी कर्म है उनके साथ जो संबंधित है, उनके कर्म से जो युक्त है वह अकथित कहलाता है। ये जो 16 धातुएं यहाँ पर बताई गई हैं दुह आदि, ये द्विकर्मक धातुएं हैं। इनके 2 कर्म होते हैं। पहला कर्म तो होता है प्रधान कर्म, जिसमें इप्सित तमम से कर्म होकर द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा जो इनका कर्म होता है वो होता है अकथित कर्म, अर्थात इस कर्म से संबंधित कोई जो अकथित हो, जिनकी बोलने की विवक्षा ना हो वक्ता की, तो उसमें अकथित कर्म होता है। और ये जो धातुएं यहाँ पर 16 जो धातुएं बताई गई हैं इनके विषय में कहा गया है कि अर्थ निबंधना इयम संज्ञा, अर्थात ये जो इनकी संज्ञा बताई गई है ये अर्थ निबंधना है। इन 16 धातुओं के साथ साथ इनके अर्थ में होने वाली जितने भी धातुएं हैं उन सब के प्रसंग में भी ये जो अकथित कर्म का कार्य है ये किया जाता है। जैसे उदाहरण से एक एक धातु को एक बार देखते हैं। दुहु का है गाम, पयः, दोग्धी। यहाँ पर जो दुह धातु है ये द्विकर्मक धातु है, तो इसका जो प्रधान कर्म है वो है पयः, दूध दोहता है, तो यहाँ पे जो प्रधान कर्म है वो है पयः। और इससे संबंधित जो अपादानादि से अविवक्षित है ऐसा ये गा पद, तो इससे भी अकथित कर्म में द्वितीय होकर पद बनता है गाम, पयः, दोग्धी, इस प्रकार। और ये जो सूत्र है इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न आता है, और प्रश्न कई बार आ जाता है, या तो अशुद्धि संशोधन में प्रश्न आता है यहाँ से, या फिर इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि ये वाक्य देकर यहाँ पर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कर्म जो है वो प्रधान कर्म है और कौन सा कर्म अकथित कर्म है, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दुह आदि का जो प्रधान कर्म है वो है पयः, और जो अकथित कर्म है वो है अप्रधान जो कर्म है वो है गाम, इस प्रकार। ऐसे ही बलिम वसुधाम याचते, और अर्थ निबंधना होने के कारण भिक्ष जो धातु है, भिक्ष धातु, वो याच के अर्थ वाली ही धातु होती है भिक्ष, तो भिक्ष के योग में भी यहाँ पर द्वितीय हो जाती है अपादान आदि की अविवक्षा में। जहां पर अपादान आदि अकथित है ऐसे में भिक्ष से भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो वाक्य है बलिम वसुधाम याचते, बलि से वसुधा मांगता है। तो वसुधा यहाँ पर प्रधान कर्म है और बलि जो है वो अप्रधान कर्म है या गौण कर्म है। इसी प्रकार पच धातु का है तंडुलान ओदनम पचती, तो तंडुलों से ओदन बनाता है, तंडुलों से भात बनाता है। तो यहाँ पर जो ओदनम है ये प्रधान है और तंडुलान जो है अप्रधान है, गौण कर्म है। दंड धातु में देवदत्तम शतम दंडयति, इस प्रकार। और रुद धातु में वज्रम ग्राम अवरुणद्धि। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि अगर इन धातुओं में कहीं पर उपसर्ग भी जुड़ा हो तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप स्पेशल नोट डालकर याद रखिए कि अगर इन 16 धातुओं में कहीं पर कोई उपसर्ग भी प्रयुक्त हो तो भी यहाँ पर उनके अपादानी आदि से जो अविवक्षित हैं उनमें कर्म ही होता है और उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ये जो रुद्ध धातु है यहाँ पर अव उपसर्ग होने के बाद भी जो द्वितीय होकर पद बनता है वो है वज्रम, वज्रम गाम अवरुणद्धि, इस प्रकार। पृच्छ धातु का उदाहरण है माणवकम पंथानम पृच्छति, वृक्षम फलानि अवचिनोति, इस प्रकार। ब्रू का है माणवकम धर्मम ब्रूते भाषते, अर्थ में लेंगे तो भाषते से भी यहाँ पर द्वितीय होकर पद बनेगा माणवकम धर्मम भाषते। यहाँ पर धर्म प्रधान कर्म है और माणवकम जो है अप्रधान या गौण कर्म है। इसी प्रकार शास धातु से माणवकम धर्मम शास्ति,
देवदत्तम शतम जयति, क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, क्षीर निधि से सुधा का मंथन करते हैं, अमृत को मथते हैं। तो यहाँ पर सुधा प्रधान कर्म है और क्षीर निधि जो है अप्रधान कर्म है या गौण कर्म है। इसी प्रकार देवदत्तम शतम मुषणाति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति और ग्रामम अजाम वहति। इन चारों धातुओं में यहाँ पर जो अजाम है वो प्रधान कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म कर्तु इप्सित तमम कर्म करके उससे कर्मणी द्वितीया से द्वितीया हुई है, और ग्रामम जो पद है इसमें अकथितम च से द्वितीया विभक्ति हुई है। तो ये है अकथितम च, जहां पर 16 धातुओं का 16 धातुएं जहां पर हो या इनके अर्थवाचक धातुएं जहां पर हो, तो वहां पर जो अपादान आदि, अपादान संबंध, अधिकरण, इन कारकों में जो वक्ता बोलना नहीं चाहता तो ऐसे कारक में द्वितीया हो जाती है। इस प्रकार इसके बाद यहाँ पर एक सूत्र आता है, अधि सिंग स्था आसाम कर्म, अर्थात अधिपूर्वक सिंग स्था और आस धातु के आधार की, अर्थात आधारे अधिकरणम, अर्थात अधिकरण की धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये जो सूत्र है ये अधिकरण का अपवाद है। जहां पर अधिकरण होना चाहिए ऐसे प्रसंग में जब अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था और आस धातुएं हो, तो वहां पर जो धातु का आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणी द्वितीया से यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में सोता है, तो यहाँ पर जो अधिपूर्वक सिंग धातु है तो यहाँ पर इस बैकुंठम की, इस आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार हरि बैकुंठम अधितिष्ठति या फिर अध्यास्ते, इस प्रकार अध्यापक है आसंदीम अध्यास्ते, तो यहाँ पर अधिपूर्वक जो आस धातु है उसमें आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होकर पद आसंदीम बनता है। इस प्रकार दूसरा यहाँ पे एक प्रसंग है कि अभिनिविशश्च, अर्थात अभी और, यहाँ पर श्लेष नहीं है, यहाँ पर है कि अभी और निपूर्वक विष धातु के आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जहां पर विष धातु हो और उसके पहले अभी और नी लगे हों तो उसके भी आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते, यहाँ पर अभी नी पूर्वक विष धातु होने से इसका जो आधार है सन्मार्ग, इसकी द्वितीया होकर, इसकी कर्म संज्ञा होकर कर्मणी द्वितीया से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई और वाक्य बना सन्मार्गम अभिनिविशते। इस प्रकार उसके बाद प्रकरण आता है कि उप अनु अधि आंग वसह, अर्थात उपपूर्वक या अनुपूर्वक या अधिपूर्वक या आंग पूर्वक अगर वस धातु हो तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उपपूर्वक वस से बनता है उपवसति, अनुपूर्वक अनुवसति, अधिपूर्वक अधिवसति और आंग पूर्वक आवसति। तो यहाँ पर जो आधार है इसमें कर्म होकर, कर्म संज्ञा होकर कर्मणी द्वितीया से द्वितीया होती है। तो उदाहरण है यहाँ पर हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठम अनुवसति, हरि बैकुंठम अधिवसति और हरि बैकुंठम आवसति। इस प्रकार यहाँ पे एक वार्तिक और बताया गया है इस सूत्र के प्रसंग में कि ये जो उपपूर्वक जो वस धातु है, अगर वो उपवस में यहाँ पर अर्थ जो है उपवास करना हो तो वहां पर उस आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। उपपूर्वक वस धातु का अर्थ यदि उपवास करना हो तो कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे वने उपवसति, यहाँ पर वन में उपवास करता है, तो यहाँ पर जो आधार है उपवास करने के अर्थ में, भूखा रहने के अर्थ में, यहाँ पर उस आधार की द्वितीय कर्म संज्ञा नहीं हुई। यहाँ पर आधार का अधिकरण ही होकर सप्तमी विभक्ति होकर जो पद बनता है वो है वने उपवसति। तो वने उपवसति का तात्पर्य है वन में उपवास करता है, और हरि उपवसति का तात्पर्य है, हरि बैकुंठम उपवसति का तात्पर्य है कि हरि बैकुंठ में निवास करता है। इस प्रकार अब यहाँ पर
एक और वार्तिक आता है, उभ सर्वतसोः कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्त्येषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। अर्थात यहाँ पर जो है उपपद विभक्ति है। अब यहाँ पर पदों को आश्रय मानकर होने वाली विभक्ति होती है द्वितीय की। कौन कौन से पद है कि उभयतः, सर्वतः, धिक, उपरि, अधोअध और अध्यधि, ये तीन द्वितीयांत और आम्रेडित, इनमें ये जो तीन हैं द्वितीयांत और आम्रेडित, इन पदों के योग में उभयतः, सर्वतः, धिक, उपरि, अधोअध, अध्यधि, इन पदों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जहां पर भी ये पद प्रयुक्त हो तो इनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे कृष्णम उभयतः गोपः, तो यहाँ पर उभयतः के योग में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति होती है और कृष्णम उभयतः गोपा, इस प्रकार का वाक्य बनता है। इसी प्रकार से ग्रामम उभयतः वृक्षा, कृष्णम सर्वतः गोपा, यहाँ पर सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति। धिक कृष्ण अभक्तम, धिक दुर्जनम, यहाँ पर जो धिक जो है निंदा अर्थ में अगर धिक पद भी हो तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। और लोकम उपरि हरि, लोक के ऊपर हरि है, सबसे ऊपर हरि है, लोक के बीच में हरि है और लोक के नीचे हरि है। तो इस प्रकार उपरि, अधोअध और अध्यधि में भी उपपद द्वितीय होकर यहाँ पर लोकम, इस प्रकार से पद बनते हैं, इस प्रकार से वाक्य बनता है। दूसरा एक वार्तिक यहाँ पर उपपद द्वितीय के प्रसंग में आता है, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभितः परितः समया निक्सा और हा, इनके योग में भी, इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात जहां पर भी ये पद आए तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कृष्णम अभितः, कृष्णम परतः, परितः, ग्रामम समया, लंकाम निक्सा या निक्सा लंकाम, हा कृष्ण अभक्तम, तो यहाँ पर हा, निक्सा, समया, परितः, अभितः, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला जो सूत्र यहाँ पर आता है वो है अंतरा अंतरेण युक्ते, यह है अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात अंतर, अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है। जहां पर अंतरा पद हो और अंतरेण पद हो उनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतरा त्वाम माम च हरि, यहाँ पर इस अंतरा के योग में त्वाम में और माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तेरे और मेरे बीच में हरि है, तो ये जो अंतरा पद है इसके योग में त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अंतरेण हरिम न सुखम, यहाँ पर ये जो अंतरेण है इस पद के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उसके बाद बात करते हैं काल अध्वनो अत्यंत संयोगे, अर्थात कालवाची और अध्वन मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है अगर अत्यंत संयोग हो। अब अत्यंत संयोग का तात्पर्य क्या है कि जहां पर संपूर्णता द्योतित हो, तो ऐसी जगह पर जहां पर संपूर्णता द्योतित हो रही है वहां पर कालवाची और मार्गवाची, जहां पर समय को बताने वाले और मार्ग को बचाने वाले जो शब्द हैं उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम कल्याणी, तो यहाँ पर ये जो कालवाची शब्द है मास, इसके योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो मासम कल्याणी का तात्पर्य है कि मास भर कल्याण करने वाला, मासम गुड़धाना, मास भर गुड़धान। अगर यहाँ पर मास में संपूर्ण की सारे मास भर नहीं किया, पूरे महीने भर नहीं किया, 2 दिन ही किया, तो यहाँ पर जो शब्द है वो बनता मासस्य द्वि गुड़धाना, किंतु यहाँ पर संपूर्णता द्योतित है इसलिए कालवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। मासम अधीते, मासम अधीते का तात्पर्य है कि महीने भर पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि महीने में 2 दिन पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ा। मासम अधीते का तात्पर्य है कि महीने भर पढ़ता है, अर्थात अत्यंत संयोग है, पूरे महीने भर पढ़ता है। इसी प्रकार क्रोशम कुटिला नदी, तो यहाँ पर ये जो मार्गवाची है क्रोशम, इसमें अत्यंत संयोग होने से यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। क्रोशम कुटिला नदी का तात्पर्य है कि नदी जो है वो कोस भर टेढ़ी है, ऐसा नहीं है कि एक कोस में थोड़ी सी टेढ़ी हो और उसके बाद सीधी हो, नहीं, वो कोस भर तक टेढ़ी ही है।
तो यहाँ पर संपूर्णता द्योतित होने पर जो मार्गवाची पद है क्रोशम, इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार क्रोशम अधीते, कोश भर तक पढ़ता ही रहता है, मतलब मार्ग में चलता चलता वो कोश भर तक पढ़ता है, तो पूरे कोश भर पढ़ता है, इसलिए क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरी। इस प्रकार अगर अत्यंत संयोग नहीं होगा तो वही संबंध के अर्थ में षष्ठी आ जाएगी। इस प्रकार तो यहाँ पर जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो प्रमुख सूत्र थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से प्रश्न आने की संभावना पूरी होती है। और द्वितीय में मैंने आपको बताया है कि अकथितम जो सूत्र है उसमें से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, द्वितीय विभक्ति तक। अगले तृतीय विभक्ति में के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप कारक प्रकरण को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तृतीय विभक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।